आज हम एक बहुत ही खास विषय पे बात करने जा रहे हैं। 2017 में जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे तो फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट लाके इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है वो मनी बिल बना के संसद में पेश किया गया और इस प्रक्रिया में राज्यसभा को बिल्कुल जो है वो बाईपास किया गया। लेकिन 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया और इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकंडीशनल करार दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया कि वो सारा डाटा पब्लिश करें और उसको पब्लिक डोमेन में लाए। अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की, तो पॉलिटिकल पार्टीज का कोई एस्टेब्लिश्ड बिजनेस यूनिट नहीं होता है, उनका कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, तो अक्सर जो उनका रेवेन्यू है वो फंड रेजिंग से होता है। अक्सर उसमें पैसा जो है वो ब्लैक मनी का होता है, टैक्स इवेजन का होता है। लेकिन अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंसेस की, तो पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होता है। अगर हम डाटा की बात करें तो मोदी जी ने अपनी प्रमोशन के लिए 2014 और 15 के बीच में 978.78 करोड़ स्पेंड्स किए और 2015 और 16 के बीच में 1160.16 करोड़ जो है वो स्पेंड किए और 2016 और 17 के बीच में 1264 करोड़ जो है वो खर्चा किए गए और 2017 और 18 के बीच में 1313 करोड़ जो है अपनी प्रमोशन के लिए खर्च किए गए। तो अगर हम 2014 से लेकर 2018 की बात करें तो 4880 करोड़ जो है वो खर्च किए गए इन लुकिंग गुड रादर देन डूइंग सम गुड। तो अगर हम इस पैसे की बात करें तो इससे हम 1 मिलियन बच्चों को फीड कर सकते थे फॉर 3 इयर्स, या अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें तो 95% अनएम्प्लॉयमेंट को हम इस पैसे से कर्टेल कर सकते थे फॉर 15 इयर्स। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को समझते हैं। 2017 में एसबीआई जो है वो इश्यू करता है एक इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक रिसिप्ट की तरह होता था, जिस पे कोई भी डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं होता था कि फंड कौन रेज कर रहा है, डोनर कौन है और किस पार्टी को दिया जा रहा है। मींस जो टू और फॉर फ्रॉम वाला जो था कॉलम उसको बिल्कुल भी इरेज किया जाता था। तो इसमें क्या होता था कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को फंड दिया जाता था वो 15 दिनों के अंदर अंदर उसको अपने पार्टी अकाउंट में कैश करता था या उसको डिपॉजिट करा देता था। एसबीआई हर महीने 1 से 10 जनवरी के बीच में, 1 से 10 अप्रैल के बीच में, 1 से 10 जुलाई के बीच में, 1 से 10 अक्टूबर के बीच में 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू करता था, जो 15 दिनों के अंदर अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अकाउंट में डिपॉजिट या कैश कराना होता था। और अगर 15 दिनों के अंदर पॉलिटिकल पार्टी इसको डिपॉजिट नहीं कराती तो ऑटोमेटिकली ये पीएम केयर फंड में चला जाता, जिसका डाटा अभी भी सरकार ने जो है वो पब्लिश नहीं किया कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां पे खर्चा किया गया। अगर हम डाटा की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस के डाटा के अकॉर्डिंग 2018 और 2022 के बीच में 9208.23 करोड़ जो है वो फंड रेज किया गया इन द इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसका पूरा लाभ जो है रूलिंग पार्टी को मिला, जिसमें 5271.97 करोड़ जो है वो रूलिंग पार्टी के अकाउंट में चला गया। इसका जो है उर्जित पटेल जो आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने कहा ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ जा रहा है और एक ऑर्गेनाइजेशन है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया और उन्होंने कुछ डिसएडवांटेजेस, डिमेरिट्स बताया इलेक्टोरल बॉन्ड के, जिसमें पहला डिमेरिट यह था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को इसलिए लाया गया था ताकि डोनर की पहचान को छुपाया जाए और इलेक्टोरल बॉन्ड से जो है जो लिमिट थी डोनेशन की, फंड्स की, उसको, उस बैरियर को, उस हाइक को जो है वो खत्म कर दिया गया था। कोई भी कंपनी जो पहले रूल था कि 7.5% अपने प्रॉफिट का जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में दे सकता था, बट इसको अनलिमिटेड कर दिया गया, या कोई भी कॉर्पोरेट जो है अपनी रेवेन्यू का 10% दे सकता था, इसको भी अनलिमिटेड कर दिया। इनफैक्ट ये देखा गया कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी उन्होंने भी जो है फंड रेज किए इलेक्टोरल बॉन्ड में फॉर रूलिंग पार्टी। इलेक्टोरल बॉन्ड का अगर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखा जाए तो जो फॉरेन कंट्रीज थी उनको फंड रेजिंग के लिए पहले बैन कर दिया गया था,
लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में फॉरेन कंट्रीज को भी अलो किया गया कि वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें, चाइना में कोई मदर कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी है, उसने इंडिया में कोई शेल कंपनी एस्टेब्लिश की और वहां मदर कंपनी से शेल कंपनी में फंड देके किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड रेज किया जाता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो कंट्रोल रहेगा चाइना का इंडिया की पॉलिटिक्स पे। और इसी बात को अगर हम देखें तो चाइना ने काफी लैंड जो है एक्वायर किया और गवर्नमेंट इसलिए चुप रही, इसलिए अपीज किया क्योंकि कहीं ना कहीं जो मदर कंपनीज थी उन्होंने शेल कंपनीज में इलेक्टोरल बॉन्ड इन्वेस्ट किया था। लेकिन 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डायरेक्ट किया कि वो सारा डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे कि किस कॉर्पोरेट ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंड्स दिया। और 13 मार्च का डेडलाइन दिया गया है कि 13 मार्च से पहले एसबीआई ये डाटा जो है पब्लिक में पब्लिश कर दे कि किस कॉर्पोरेट ने कितना फंड किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। और 13 मार्च से पहले पूरे देश के सामने ये बात आ जाएगी कि अडानी अंबानी का रिश्ता किसके साथ मजबूत है और किस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा फायदा हुआ। थैंक यू। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।